मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। बजट में टैक्स पर बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले हफ्ते संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास के लिए कुछ योजनाएं पेश की, लेकिन सुरक्षा को लेकर समझौता करते दिखाई दी। रक्षा बजट सिर्फ 9% बढ़ाया गया है। बजट में प्रमुख घोषणाओं में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हुई। वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। 36 जीवक रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने इसके फायदे बताए। पीएम मोदी ने कहा कि ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये बजट बुलेट इंजरी यानी कि गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि बजट में बिहार के लिए काफी कुछ है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य के लिए एक भी शब्द नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। बजट पेश होते ही एक बार फिर मोदी सरकार घिर गई है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। तो